हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी राम राम, राधे राधे जी। आइए चलते हैं, अब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। प्रेम और प्रार्थना का महत्व जब भी होता है जब वह दिल से निकली हो। दिल से किया गया प्रेम भी और प्रार्थना भी दोनों ही सच्ची होती हैं। आज की मेरी ये कहानी भी इसी बात पर आधारित है कि दिल से की गई प्रार्थना और प्रेम को कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। किसी गांव में एक झील के पार 3 साधु रहते थे जो बिल्कुल अनपढ़ थे और बिना किसी गुरु दीक्षा के बने हुए साधु थे, परंतु उन लोगों की ख्याति बहुत थी, इसलिए दूर दूर से लोग उनके दर्शनार्थ के लिए आते थे और कृतज्ञ होते थे। कुछ समय बाद उन साधुओं की ख्याति बहुत ज्यादा होने लगी कि झील के दूसरी पार बहुत पावन सिद्ध पुरुष रहते हैं। यह ख्याति के चर्चे बड़े पुरोहित को भी लग गए। तब बड़े पुरोहित ने भी सोचा कि चलकर देखते हैं कि क्या माजरा है, ऐसे कौन लोग हैं जो बहुत ही पावन व सिद्ध पुरुष हैं। वह पुरोहित अपने आश्रम से उन साधुओं को मिलने के लिए चलते हैं और झील पार जाकर वे देखते हैं कि वे तीनों साधु अपनी ही झाड़ू पर बैठे हैं। तब वह पुरोहित उन तीनों साधुओं का मजाक बनाते हैं। तब वे तीनों साधु पुरोहित को दंडवत करते हैं। यह देखकर पुरोहित के मन को संतुष्टि मिलती है कि इन तीनों से घबराने की कोई भी बात नहीं है। ये तीनों तो अनपढ़ और गंवार है, ये तीनों मेरी जगह कभी नहीं ले सकते। और फिर पुरोहित उन तीनों साधुओं से सवाल करते हैं कि तुम्हारी पद्धति क्या है, क्या करते हो तुम, क्या प्रार्थना है, किस तरह तुम भगवान की प्राप्ति करते हो। तब वे तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और कहते हैं कि हम तीनों तो अनपढ़ हैं, ना हम लोगों ने कभी गुरु दीक्षा ली है, ना हम तीनों को कुछ आता है, ना हम तीनों को किसी ने कुछ सिखाया है। बस हम तीनों को एक बात पता है कि मैं भी दीन और वो भी दीन। इसलिए हम तीनों ने एक प्रार्थना बनाई है कि मैं भी दीन, तुम भी दीन, हमारी रक्षा करो। मैं भी दीन, वो भी दीन, हम पर कृपा करो। मैं भी दीन, वो भी दीन, हम पर कृपा करो। इस तरह से वे तीनों इस प्रार्थना को करना शुरू कर देते हैं। इस प्रार्थना को सुनकर पुरोहित बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है, ये कैसी प्रार्थना है और यह कैसी प्रार्थना है, ये कोई प्रार्थना नहीं है, इसमें तो कोई ना वेद का मंत्र है, ना कोई उपनिषद का मंत्र है, बिना मंत्रहीन प्रार्थना है। तब वह पुरोहित बहुत बड़ी और बहुत कठिन एक प्रार्थना उन तीनों को बताता है। तब वे तीनों साधु पुरोहित से विनम्र स्वभाव में कहते हैं कि आप हमारी इस प्रार्थना को थोड़ा सरल तथा थोड़ा संक्षिप्त कर दीजिए। हम तीनों अनपढ़ हैं, हम तीनों ये प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। तब वह पुरोहित कहता है कि इसको मैं सरल नहीं कर सकता, तुम तीनों को यही प्रार्थना करनी होगी। तब वे तीनों साधु कहते हैं कि आप एक बार फिर दोहराइए, हमें इस प्रार्थना का कुछ भाग समझ नहीं आया है। तब वह पुरोहित इस प्रार्थना को दोबारा दोहराता है और दोहराकर वह पुरोहित अपने आश्रम की तरफ प्रस्थान करता है। जैसे ही वह झील को पार करके दूसरी तरफ पहुंचता है, तब वह पुरोहित देखता है कि उसके पीछे एक बवंडर सा आ रहा है। जब वह गौर से देखता है तो वह देखता है कि वे तीनों साधु पानी की सतह पर बहुत तेज वेग से भागे आ रहे हैं और पुरोहित के पास आकर वे तीनों साधु दंडवत करते हैं। जब पुरोहित ये देखता है कि पानी पर ये तीनों के तीनों दंडवत कर रहे हैं, तब पुरोहित का अहम टूट जाता है और वह साधुओं से पूछता है कि आप लोग यहाँ कैसे। तब साधु लोग बताते हैं कि हम तीनों फिर से आपकी प्रार्थना भूल गए, कृपया हमें एक बार और दोहरा दीजिए। तब पुरोहित कहता है कि तुम लोग सही प्रार्थना करते थे कि मैं भी दीन, तुम भी दीन, हम पर कृपा करो। आप लोग यही प्रार्थना कीजिए, मैं भी दीन, तुम भी दीन, हम पर कृपा करो। यह कहकर पुरोहित अपने आश्रम की तरफ प्रस्थान करता है तथा वे तीनों साधु झील के दूसरी पार चले जाते हैं। इस कहानी से हम लोगों को ये शिक्षा मिलती है कि दिल से की हुई
प्रार्थना हमेशा स्वीकार होती है, भले ही उसमें मंत्र ना हो, भले ही वह किसी वर्णमाला का कोई भी शब्द क्यों ना हो। कबीरदास जी ने कहा भी है, पोथी पढ़ पढ़ जग मोहा, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यदि आप लोगों को मेरी कहानी ये अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।